बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को जानकारी दे दे। अनुराग ठाकुर ने तस्वीर ट्वीट की है और ये लिखा है कि यही समय है, सही समय है इस वक्त की। ये बड़ी खबर जो सुचरिता आप कह रही थी वही बात यहाँ पर दोहराई जा रही है। ऐसा लग रहा है इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत का समय है, ये ट्वीट किया गया। और वाकई जिस तरह से आज जो तस्वीर प्रधानमंत्री के सामने आई और उनकी जो नेम प्लेट भारत की लगी हुई थी, अपने आप में हम अपनी संस्कृति को लेकर आगे चढ़ते हैं। अगर यहाँ पर जो सृष्टि भी जिक्र कर रही थी, शिल्प बाजार का भी जिक्र कर रही थी, तो वो भी मिनी इंडिया है। और देखिए, विविधता यहाँ की पहचान है, अनेकता में एकता यहाँ की पहचान है। और जब वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री यही बात कहते हैं कि अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि समावेशी विकास होगा, मूल मंत्र भारत का यही है, अफ्रीकन यूनियन को जोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। और अभी तक की जो बैठकें हुई हैं, 17 बैठकों में ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतिहास कायम हुआ। इस बैठक में, इस अध्यक्षता में यह भी इतिहास कायम हुआ कि उन देशों की आवाज भारत बना जिनकी कोई नहीं सुनता था। बिल्कुल सुचरिता, श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी राष्ट्रीय किसी भी देश को जो है जाकर मुलाकात करते हैं, और वो हमेशा अपने स्टेटमेंट्स में ये कहते हैं कि ये जो सम्मान हो रहा है वो मेरा नहीं हो रहा है, वो बढ़ती हुई भारतीय ताकत का, युवाओं की जो शक्ति है उसे पूरी दुनिया जो है पहचान रही है, इसीलिए उन्हें इस तरीके से सम्मान मिलता है। एंथनी अल्बनीज़ जो है वो उन्हें बॉस कहते हैं। जो बाइडेन जो है उनके लिए प्राइवेट डिनर, स्टेट डिनर का आयोजन जो है वो करते हैं। जब वो फ्रांस जाते हैं तो वहाँ उनके लिए प्राइवेट डिनर का आयोजन किया जाता है। और अब स्थिति ये कि ऋषि सुनक जब भारतीय धरती पर कदम रखते हैं तो वो कहते हैं कि सही वक्त में सही देश के हाथों में G20 की कमान आई है, मेजबानी जो है सही वक्त में सही देश को मिली है। तो आप एक बड़ा मैसेज बड़े कैनवास में अगर हम इसे देखें तो पूरा विश्व इस वक्त समझ रहा है कि अगर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था को जो है 3rd पर ले जाने की अगर बात कर रहा है तो उसी के अंदर ये कैपेबिलिटी है जो इस वक्त में कर सकता है, और जो इस वक्त भारतीय नेतृत्व है वो इसे पूरी तरीके से करने में सक्षम भी है। और अगले सालों में प्रधानमंत्री भी कहते आ रहे हैं कि अगले कुछ सालों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो चीज़ हमने G20 में आज पहले दिन देखी है, G20 में जो पहले दिन देखी है हमने, वो चीज़ देखने को भी मिली है। और G20 में जो चीज़ हम देख रहे हैं पहले दिन, ये कहते हैं कि पहले दिन इतनी सफलता नहीं मिलती, इतनी बड़ी चीज़ें निकलकर सामने नहीं आती हैं, लेकिन आज पहले दिन ही ये बड़ी सफलता मिली और बड़ी चीज़ निकलकर सामने आई है। ये जो आपने बात कही है अनामिका, ये जिस तरह के जब इस तरह के कोई भी एजेंडा या फिर इस तरह के महासम्मेलन होते हैं, उनके एजेंडे पहले से सेट होते हैं, ये हम जानते हैं, डिक्लेरेशंस होते हैं उनके भी। लेकिन अभी तक जब देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचे थे, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को लेकर एक सस्पेंस था। और लेकिन बार बार भारत सरकार ने ये कहा कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम ये डिक्लेरेशन लेकर आएंगे। इसका मतलब ये है श्वेता कि उनको संकेत सारे देशों ने दे दिए थे कि भारत की अध्यक्षता में एक डिक्लेरेशन पास होने के लिए हम आपके साथ हैं, और वो मंशा भी सामने आना ये बहुत पॉजिटिव साइन। बिल्कुल। और सुचरिता आप ये जो जिक्र कर रही हैं कि सबने पॉजिटिव इंडिकेशन दे दिए थे, दरअसल जो और एस जयशंकर इस